हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग बिहार दरोगा करेंट पब्लिकेशन 14 का एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर के 13 तक का प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पे करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले उसे देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है 14 का प्रैक्टिस 14 का एनालिसिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? किसने पढ़ा था? प्रिंसेप, एच.डी. शौक्लिया, एस.आर. गोयल, वी.एन. मिश्रा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएंगे। प्रिंसेप इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? ध्यान रखना, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर पूछ रहे हैं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये विजुअल बेसिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, एतमादुद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? ध्यान रखना, किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये नूरजहां ने बनवाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल्य प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकी का उपयोग क्या कहा जाता है? ध्यान रखना है, गणितीय तकनीकी पूछने हैं का उपयोग क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 2, ये क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाहता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, रायमोना, ध्यान रखना, रायमोना किस राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान है? कर्नाटक का, असम का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का, असम का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, ये असम का दिया गया है। असम में ये रायमोना जो है राष्ट्रीय 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में दिया गया है, ह्रासमान अनुमापी प्रतिफल, ध्यान रखना, ह्रासमान अनुमापी प्रतिफल कब लागू होता है? ये कब लागू होता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। सभी आगतों या इनपुटों में वृद्धि के कारण आउटपुट उत्पादन में समानुपात वृद्धि से कम या वृद्धि होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, भारत की लगभग ... किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ा हुई है, मतलब जुड़ी हुई है। थल सीमा पूछ रहे हैं, पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, ये 15,106 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? ध्यान रखना, क्यों लोग जमा हुए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है किचलू तथा सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। ये जलियांवाला बाग में जो प्रदर्शन हुए थे, क्यों प्रदर्शन हुए थे? किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में ये प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, रामनगर दून किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, बिहार में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएंगे, ये बिहार में स्थित है। रामनगर दून किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, जवाहर रोजगार योजना 1989 में ... उद्देश्य से शुरू की गई थी, मतलब किस उद्देश्य से शुरू की गई जवाहर रोजगार योजना? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ये इसलिए जरूरत शुरू किए गए थे, जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए वैतनिक रोजगार उपलब्ध कराना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, वर्ष 2024
जनवरी से जून के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार कौन बना? मतलब कह रहा है वर्ष 2024 में जनवरी और जून के बीच के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदारी कौन बना? कह रहा है यूएई, चीन, सिंगापुर, यूएसए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जाएंगे। ये यूएसए बने थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है बिहार में स्थित सुमेश्वर श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? ध्यान रखना है। बिहार में स्थित सुमेश्वर श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 1932 मीटर, 874 मीटर, 1032 मीटर, 764 मीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। ये 874 मीटर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का दायित्व प्रदान करता है? किस अनुच्छेद जो है राज्य को सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का दायित्व प्रदान करता है? तो ये किस आर्टिकल के द्वारा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। ये 45 आर्टिकल 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है माउंट किलिमंजारो पर विजय प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र की एशियाई कौन बने? माउंट किलिमंजारो पर विजय प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन बने हैं? इसमें अमित सिंह बख्शी, परमजीत कुमार, प्रद्युम्न सिंह बरार, तेगबीर सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। तेगबीर सिंह हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये कम उम्र के जो एशियाई बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? चोल अभिलेख के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे पल्ली चछानंदम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? ध्यान रखना था, तुगलक वंश का नींव किसने रखी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे गियासुद्दीन तुगलक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है 1944 से 45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? ध्यान रखना है। 1944 से लेकर 1945 के बीच में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भारत के आर्थिक विकास का योजना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना, मतलब कथन दिए गए उस पर विचार करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 या ओ योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। ये सही बात है, मंजूरी दे दिए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा केवल 1। और ये दूसरा ऑप्शन दिया गया योजना पर बजटीय प्रावधान 5,06,137 करोड़ रुपए का होगा, ये गलत है। तो सही पूछ रहे कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है। ध्यान देखना क्यों है बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की प्राप्ति किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पैदा नहीं हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्त करने के बाद यहाँ पहला उपदेश दिया था। नहीं, पहला उपदेश यहाँ नहीं दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता नहीं की, मतलब अध्यक्षता की थी? नहीं पूछ रहे किसकी अध्यक्षता की थी? 1922 में गया
1923 में दिल्ली, 1924 बेलग्राम, 1925 कानपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। ये बेलग्राम बेलग्राम जो है इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 22 में दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, मतलब किसने घोषणा किए थे, करा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएंगे, जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी, मतलब किस जगह पे जो है स्वतंत्रता सेनानी जो है चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी, किस जगह पर, भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर, जबलपुर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 2 हो जाएंगे, ये इलाहाबाद में जो है खुद को गोली मार लिए थे चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन में 24 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम, ध्यान समागम अरब सागर में है, मतलब अरब सागर में समागम होते हैं, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ये नर्मदा, ये नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में आके समागम होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग, मतलब मानव रक्त का जो हीम या हेम का भाग जो है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, ये आयरन होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, मतलब जनसंख्या पूछ रहे सबसे कम है, तो मिजोरम में, सिक्किम, नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में जो है जनसंख्या जो घनत्व है सबसे कम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, डेन्यूब नदी, ध्यान रखना है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है, हंगरी में, जर्मनी में, रोमानिया में, ऑस्ट्रिया में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये जर्मनी में है। डेन्यूब नदी का जो उद्गम है कहाँ पे है, ये जर्मनी में उद्गम होते हैं, जर्मनी में। हमें किस देश में है, तो जर्मनी में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, क्षेत्रफल के आधार पर, ध्यान रखना, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये एशिया है सबसे बड़ा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है, चेमेरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, पूछ रहे हैं किस नदी पर बनाया गया है, सतलज पे, रावी पे, व्यास पे, चेनाब में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, ये रावी नदी पे बनाया गया चेमेरी बांध जो है, रावी नदी बना गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है, गैलेरेस, ध्यान रखना, गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, कोलंबिया, मैक्सिको, इटली, हवाई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, कोलंबिया में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, नौकरशाही में लेटरल एंट्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ध्यान रखना, सही पूछ रहे हैं, कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1 और 2, दोनों हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं, यूपीएससी ने नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन रद्द कर दिए, ये बात सही है, रद्द कर दिए गए थे। यूपीएससी ने केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिवों, निर्देशकों और उप सचिवों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो जाएंगे।
इसका क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। एक और दो दोनों हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में, यानी पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? कुल आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? प्रतिशत है 60%, 70%, 80%, 90%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। ये 90% कुल आबादी का अनुमानित है, 90% है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है क्या श्री रामनाथ कोविंद, यानी ना श्री रामनाथ कोविंद भारत के डॉट डॉट राष्ट्रपति थे। कौन सा क्रम के राष्ट्रपति थे? 16वें क्रम के, 14वें क्रम के, 12वें क्रम के, 11वें क्रम के। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। ये 14वें क्रम का था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 का 1 के अनुसार पंचायतों के वित्तीय स्थिति को समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? मतलब कब किया जाता है गठन पूछ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हर वर्ष जो है 5वें वर्ष को जो है समाप्ति पर इसकी गठन किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहे हैं इस क्वेश्चन का करें। इसमें क्या करें, नेगेटिव पूछ रहे हैं, देख लेते हैं। करें उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। करें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना मंजूरी दी, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। करें 25 वर्ष का न्यूनतम अंक सेवा के लिए योजना से सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीने में प्राप्त औसत मूल वेतन 30% गारंटी देती है। ये गलत है, ये गारंटी नहीं देते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, केवल 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? ध्यान रखना, कुल संख्या पूछ रहा है। 17, 19, 15, 12। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे 12। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है डॉट डॉट को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है राज्यपाल में, प्रधानमंत्री में, उपराष्ट्रपति में, मुख्यमंत्री में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये राज्यपाल में होते हैं। सत्रावसान जो करने की शक्ति किसमें होते हैं? तो राज्यपाल में होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया? मतलब उद्घाटन पूछ रहे कहाँ किया गया? अहमदाबाद में, गुरुग्राम में, चंडीगढ़ में, नोएडा में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। ये नोएडा में उद्घाटन किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया कोसी महानंदा दोआब बिहार के किस भाग में स्थित है? मतलब किस भाग में पूछ रहे हैं स्थित है? दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार, पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। ये उत्तरी बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है कि किस देश ने दुनिया की पहली वाणिज्यिक तटवर्ती स्मॉल रिएक्टर परियोजना का शुरुआत किया? ध्यान रखना है, वाणिज्य पूछ रहे हैं, वाणिज्यिक तटवर्ती स्मॉल रिएक्टर परियोजना का शुरुआत किए किसने किया? चीन, फ्रांस, नेपाल, भूटान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये चीन ने शुरू किए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है विश्व बाघ दिवस, यानी विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टाइगर डे जिसको बोलते हैं, कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, 23 मई को, 18 जून को, 29 जुलाई को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। ये 29 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड टाइगर डे के रूप में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है मालदीव गणराज्य, ध्यान रखना, मालदीव गणराज्य जिसे मालदीव द्वीप समूह कहा जाता है, यह उत्तर मध्य डॉट डॉट में स्थित स्वतंत्र देश या द्वीप देश है। ध्यान रखना है, स्वतंत्र द्वीप देश है। क्या करा? हिंद महासागर में स्थित है।
अरब सागर में स्थित है। दक्षिण चीन सागर में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। ये हिंद महासागर में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति, ध्यान रखना, सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है। मतलब किस स्टेट ने जो है सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है। तो दिया गया मध्य प्रदेश राज्य ने, महाराष्ट्र ने, गुजरात में, उड़ीसा में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ये गुजरात ने स्टार्ट किए हैं सूर्य शक्ति किसान योजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है भारत के संविधान, ध्यान, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ध्यान रखना, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 जाइए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए हैं, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है गंगा के समीपवर्ती क्षेत्र, ध्यान रखना है, गंगा के समीपवर्ती क्षेत्र में नदियों एवं झीलों के परित्यक्त पथ को बिहार में क्या कहते हैं। मतलब परित्यक्त पथ को बिहार में क्या कहते हैं। कछार, तराई, छारन, दोआब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, उसको छारन कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन है, स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाबार्ड की विस्तृत रूप में क्या, मतलब नाबार्ड का पूछ रहे हैं फुल फॉर्म क्या होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। ध्यान रखना, ट्रैक्टर बाजार पूछ रहे हैं। सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार किसके पास है। ब्राजील, अमेरिका, रूस, भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है बिहार निम्नलिखित में से, निम्नलिखित चोटियों में, ध्यान रखना, बिहार के निम्नलिखित चोटियों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ध्यान रखना, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। गया, राजगीर, खड़गपुर, रामनगर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये खड़गपुर है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे ऊंची चोटी किसके है, खड़गपुर के पहाड़ी चोटी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है डॉट डॉट एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल वाला विद्युत घटक है जो परिपथ अवयव के रूप में वैद्युत प्रतिरोधक आरोपित करता है। ध्यान रखना, वैद्युत प्रतिरोध आरोपित करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है संधारित्र, ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध, डायोड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, वो प्रतिरोध हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान रखना, पूछ रहे हैं कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ध्यान रखना, आप सही पूछ रहे हैं तो ऑप्शन देख लेते हैं। वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क में माइक्रोप्लास्टिक, ध्यान रखना यहाँ नहीं एडजस्ट हो पाए, यहाँ लिखे हैं माइक्रोप्लास्टिक पाया और विश्वव्यापी कार्रवाई का आह्वान किया। ये बात सही है, आह्वान किया था, ये पाया गया था और आह्वान भी किया गया, ये सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन। शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन में पता चला कि 2024 की शुरुआत में एकत्र किए गए मस्तिष्क के नमूने में वजन के हिसाब से 1.5% प्लास्टिक था। ये नहीं, ये गलत दिया गया, इसमें इसको सही पूछे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, केवल 1 सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। ध्यान रखना है, 1916 में पूछ रहे हैं दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच
एक समझौता हुए थे। कहाँ हुए थे समझौता? लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में, तो मेरठ में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये लखनऊ संधि पे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है, बलवंत सिंह, ध्यान रखना, बलवंत सिंह अंतिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में डॉट डॉट के प्रमुख थे, मतलब किस विभाग में थे? रक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग, रेलवे, अर्थ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रक्षा के प्रमुख थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 54 में दिया गया है, डॉट डॉट विश्व धर्म संसद में, ध्यान रखना है, विश्व धर्म संसद 1893 है, सॉरी 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया करा है। डॉट डॉट में विश्व धर्म संसद जो है 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। तो कहाँ बताया था? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। न्यूयॉर्क, शिकागो, वाशिंगटन डीसी, लॉस एंजल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, शिकागो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया, अगर हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 में लागू हुआ, जिसे लॉर्ड डॉट डॉट द्वारा पारित किया गया। किसके द्वारा पारित किया गया था? हार्डिंग, ऑकलैंड, कैनिन, मेटकाल्फ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, ये कैनिन के द्वारा जो पारित किए गए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया, 1891 में BM मलाबारी के प्रयासों को तब तक फल मिला जब सहमति का उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डॉट डॉट वर्ष से कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। बालिका का विवाह पर प्रतिबंध था। 14 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 2, 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया गया, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष डॉट डॉट भुगतान करने के लिए सहमति, मतलब कितने भुगतान करने के लिए सहमति हुई? 82 लाख, 26 लाख, 44 लाख, 68 लाख। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, 26 लाख हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 58 में दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डॉट डॉट सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। क्या आंदोलन था? सूरत, मुंबई, भोपाल, उज्जैन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, ये मुंबई के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया, 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ध्यान रखना, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में चलते हैं 61 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? ध्यान रखना, थार रेगिस्तान से पूछ रहे हैं, से होकर बहती है। सावित्री, मोठा, लूनी, गिरनाथ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, ये लूनी नदी जो है राजस्थान के थार रेगिस्तान से होकर गुजरती है या होकर बहती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित डॉट डॉट चोटी है। देवमाली, कारो, सेडल, बेटलिंग छिप। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, सेडल हो जाएंगे। अंडमान निकोबार का जो उच्चतम बिंदु है ये सेडल मीटर पर 732 मीटर पर स्थित ये सेडल हो जाएंगे, सेडल चोटी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 64 में दिया गया है,
बालाघाट, बालाघाट का मलाजियन खंड, ध्यान रखना मलाजियन खंड क्षेत्र झुंझुन, झुंझुनी, झुंझुनी, ध्यान रखना झुंझुनी बोले हैं, झुंझुनू का खेतरी सिंगाना क्षेत्र डॉट डॉट के लिए महत्वपूर्ण खनन केंद्र है। लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, तांबा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 4, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 65 में दिया गया जनजाति पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है जो ज्यादातर बाकुंडा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती है। ध्यान रखना है, बाकुंडा और पुरुलिया जिले में पाई जाती है। मुंडा, चोचू, संथाल, जंगील। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 3। इस संथाल जनजाति जो है पश्चिम बंगाल के प्रमुख जनजाति है जो ज्यादातर बाकुंडा और पुरुलिया जिले में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे जो संथाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया है किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? कौन सा पंचवर्षीय योजना में कहा गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाइए, दूसरी पंचवर्षीय योजना था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है, मतलब भूमध्य सागर पर नहीं है। तुर्की, फ्रांस, बेल्जियम, यूनान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, बेल्जियम। बेल्जियम जो है भूमध्य सागर पर नहीं है, सीमा पर नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। दिया गया है अपना हाथ जगन्नाथ। ध्यान रखना, अपना हाथ जगन्नाथ का लोकोक्ति क्या होगा? दोहरा फायदा उठाना, मतलब फायदा होना, पूरी तरह से अनियंत्रित होना, स्वयं द्वारा किया गया कार्य अच्छा होता, दोनों ओर संकट होना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, स्वयं द्वारा किया गया कार्य अच्छा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया गया है भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को डॉट डॉट वर्ष, मतलब वर्ष डॉट डॉट संशोधन में औपचारिक रूप दिया, मतलब किस वर्ष में जो है औपचारिक वर्ष में दिया गया है, रूप में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 4। ये दिए गए हैं 1942 में दिए गए और 73वें संविधान संशोधन, इसलिए क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया है नीचे दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करें, मतलब गणेश का पर्यायवाची पूछ रहे हैं। नीरद, चक्रपाणी, कौशलेंद्र, लंबोदर। तो इस क्वेश्चन का राइट गणेश का जो है पर्यायवाची शब्द लंबोदर होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया गया है संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित, मतलब सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या डॉट डॉट वर्ष आयु तक नियुक्त रहते हैं जो पहले हो, या 60 वर्ष, 65, 62, 67। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ये 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया गया है निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है, मतलब राज्यसभा की शक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यह गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है और तथा धन विधेयक की संशोधन का सुझाव देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। राजस्व के बारे में, राज्यसभा की शक्तियों के बारे में पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया गया है डॉट डॉट कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में क्या जाता है, मतलब डॉट डॉट कला, मतलब कला पूछ रहे हैं का अभ्यास जो है भारतीय उपमहाद्वीप
इसके मिथिला क्षेत्र में क्या जाता करा मधुबनी, पटचित्र, कालाघाट मतलब काली घाटी मतलब घाट, टिकुली। तो इस क्वेश्चन करा रहे मधुबनी, ये मधुबनी पेंटिंग के रूप में जाना जाता है मिथिला क्षेत्र में कला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया गया है कि निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएंगे, एंथ्रेसाइट हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया गया है, द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल या पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन डॉट डॉट से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आर्किमिडीज सिद्धांत के संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आर्किमिडीज सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ना चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है, मतलब जो नहीं चिपकते हैं बर्तन पर सतह पर लेपित किया जाता है। नायलॉन, नायलॉन, बेकेलाइट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया गया है, ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करता है, मतलब तारत्व को तय करती है। आयाम, तरंग का आकार, आवृत्ति, ध्वनि की प्रबलता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, आवृत्ति इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया गया है, ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है। ग्रेफाइट जो है किस तत्व से बना है, सिलिकॉन से, लोहा से, कार्बन से, तांबा से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, ये कार्बन से बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया गया, हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है, मतलब जो हार्मोन जो होते हैं इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। अग्न्याशय, यकृत, अवटु, अधिवृक्क। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएंगे, ये अग्न्याशय द्वारा जो है निर्मित होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में डॉट डॉट सल्फेट का 1 महीने सफेद पाउडर होता है, मतलब पूछ रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है डॉट डॉट सल्फेट का 1 महीने सफेद पाउडर होता है। सोडियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, बेरिलियम का, मतलब बेरियम का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, कैल्शियम का जो है कैल्शियम सल्फेट का 1 महीने सफेद पाउडर होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में यंग बंगाल आंदोलन शुरुआत किया, मतलब कलकत्ता में जो यंग बंगाल आंदोलन है किसने शुरुआत किया। दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, हेनरी डेरोजियो, एओ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 3, ये हेनरी जो है डेरोजियो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन 84 में दिया गया है, डॉट डॉट में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नगर कहलाती है, मतलब किस क्षेत्र में जो है लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य शैली का नगर कहलाती है। पूर्वी भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 2, ये उत्तर भारत का जो है स्थापत्य कला के रूप में जाना जाता है शैली नगर कहलाती है। तो किस क्षेत्र में है, तो उत्तर भारत के क्षेत्र में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में दिया गया, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, ध्यान रखना है खाली हो, तो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कौन होता है। जब ये खाली होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कौन होता है, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। जब राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति का पद जब खाली हो जाते हैं उस समय जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है इस पद पर कौन होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में दिया गया है, भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण डॉट डॉट शासक धंगदेव, ध्यान रखना धंगदेव द्वारा 1999 CE में कराया गया था। तो किसके डॉट डॉट के शासक कौन थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो चंदेल राजवंश था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। चंदेल राजवंश के शासक धंगदेव द्वारा लगभग 1999
CE में कराया गया था चंदेल राजवंश के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया गया, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उससे डॉट डॉट कहा जाता है। कौन सा रोग कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1 हो जाएंगे एस्कॉर्बिक कहते हैं। विटामिन सी से जो कमी होते हैं, विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक बीमारी होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होते हैं। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे एस्कॉर्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में दिया गया है, बेरी जैसी कैनबरी, स्ट्रॉबेरी, सस्पबेरी, सस्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? मतलब ध्यान रखना है, बेरी बेरी जैसे जो है कैनबरी, स्ट्रॉबेरी और सस्पबेरी जैसे में कौन सा खनिज पाया जाता है? आयरन, मैग्नीज, आयोडीन, कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैग्नीज पाया जाता है। स्ट्रॉबेरी से में जो है मैग्नीज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया गया, काफी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकली सब्जियों के किस परिवार के संबंधी? मतलब जो है काफी जो सिफारिश की जाने वाली जो खाद्य पदार्थ ब्रोकली हो गए जैसे सब्जियों के किस प्रकार परिवार में आते हैं? ब्रोकली सब्जी, पालक, फूलगोभी, लौकी, चुकंदर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये फूलगोभी के अंतर्गत आते हैं ब्रोकली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया गया, रक्त स्कंदन मतलब खून का जमना, रक्त स्कंदन के लिए डॉट डॉट का आवश्यकता है? कौन सा? विटामिन के की आवश्यकता होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, विटामिन के की आवश्यकता होता है रक्त स्कंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 93 में दिया गया है, डॉट डॉट रक्ताल्यता एक जानलेवा बीमारी है। ध्यान रखना, रक्ताल्यता जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता। मतलब जितना मात्रा में रक्त कोशिका चाहिए निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो नहीं पूछ रहे हैं निर्माण नहीं पाते। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1, ये प्लास्टिक रक्ताल्यता का जानलेवा बीमारी है। कौन सा है? प्लास्टिक के कारण होते हैं, निर्माण नहीं कर पाता है प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 95 में दिया गया, प्रोटीन का डॉट डॉट प्रोटीन का उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। मतलब प्रोटीन शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है तो हरी पत्तेदार सब्जियां, बेरी, कंद, फलियां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, ये फलियां हो जाएंगे। प्रोटीन उत्कृष्ट का सस्ता स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 96 में दिया गया है, यूरोप एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप एक पर्वत श्रृंखला है, आल्प्स, हिमालय, एंडीज, रॉकी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, ये यूरोप का एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएंगे आल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया गया है, प्रति इकाई पर क्या है? मतलब प्रति इकाई पर क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, वह कर जो सरकार प्रति इकाई आयात खरीद पर लगाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया गया है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वृद्धि होगा, कमी होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा या कोई अन्य नहीं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1 ये वृद्धि होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन 99 में दिया गया है, द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखा? मतलब लेखक कौन है? द इंडिया स्टोरी के लेखक कौन है? रघुराम राजन, बिमल जलान, डी सुब्बा राव, उर्जित पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, बिमल जलान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान, ध्यान रखना, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई, मतलब लागू किए गए थे इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा। ये जो लागू किए गए थे रोलिंग प्लान, ये जो है जनता सरकार के द्वारा लागू किए गए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, 100 का 3 हो जाएंगे। तो चलिए 100 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन का ये आंसर शीट दिया गया है। देखिए इस क्लास का अगर PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं।
अगर क्लास सेशन अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये कोई फीडबैक हो तो कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिएगा, इससे आपको फीडबैक मिलेंगे और हमें भी मोटिवेट मिलते हैं अगले क्लास करने के लिए, और आपको समय समय पर नोटिफिकेशन भी प्राप्त होंगे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।